हाल फिलहाल में जब इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा था तो लोगों ने बोला था और ऑपोजिशन की तरफ से स्पेसिफिकली ऐसे काफी स्टेटमेंट रिलीज हुए थे कि इंडिया को यूएस की बात मान लेनी चाहिए, रशिया के साथ दोस्ती मेंटेन करके ना इंडिया और यूएस के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी लेना कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। और फिर टैरिफ को लेके अगर जो 50% टैरिफ था, अगर इंडिया ये सारी बात मान जाती या फिर पीएम नरेंद्र मोदी झुक जाते तो आज हम पे 50% टैरिफ नहीं लगता। आज आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी खबर, एक ऐसी देश की जिसने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से वो सब कुछ किया जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे, उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बिट्रे कर दिया। एनी गेसेस गाइस? वो उस देश का नाम है साउथ कोरिया। जी हाँ, साउथ कोरिया और यूएस काफी अच्छे दोस्त थे, काफी अच्छी इनकी बातचीत थी, ट्रेड्स थी। और स्पेसिफिकली अगर आप ऑटोमोबाइल्स और सेमीकंडक्टर्स जैसी उनके पार्ट्स और चीजों के बारे में बात करें तो साउथ कोरिया एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा करता है। पर इस बार यूएस ने साउथ कोरिया को ऐसा बिट्रे किया कि साउथ कोरिया अपनी 7 पुश्तों तक याद रखेगा। जी हाँ, यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इमिग्रेंट पॉलिसी के चक्कर में अपना एक नया दोस्त भी खो दिया। तो हुआ कुछ ऐसा कि साउथ कोरिया पे ट्रंप ने क्या कहते हैं बोला कि आप ना एक काम करिए, आप मेरे पे आप पहले यूएस की एनर्जी खरीदिए। तो हुआ कुछ ऐसा कि यूएस ने साउथ कोरिया को बोला कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम पर टैरिफ ना लगाए तो तुम्हें ये सब चीजें माननी पड़ेगी। सबसे पहली शर्त रखी कि हमारे एनर्जी एनर्जी रिसोर्सेज हमसे खरीदो। दूसरी चीज कि हम पे कुछ इतना बिलियन डॉलर खर्च करो। तो साउथ कोरिया ने उनकी बात मान के वो सब कुछ किया। और मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया पे तो पहले सिर्फ 25% का टैरिफ लगने वाला था। सोचिए, 50 तो बहुत बड़ी चीज थी, तब तक तो वो कितनी शर्तें मान लेते, 25 पे अगर इतनी मान के चले गए तो 25% टैरिफ लगने वाला था। फिर उन्होंने जब सारी शर्तें मान ली यूएस की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो टैरिफ कट डाउन हुआ 15% के ऊपर। अब 15% के ऊपर टैरिफ तो हुआ, चीजें चली, जुलाई में ये लग गया था और ये सब कुछ हो रहा था। फिर भी उसके बावजूद भी अभी रीसेंट रिपोर्ट्स में ये आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी चीज की है जिसकी साउथ कोरिया को बिल्कुल भी थोड़ी सी भी आशा नहीं थी। एक्चुअली यूएस के अंदर जॉर्जिया में एक आपकी साउथ कोरियन ब्रांड है ऑटोमोबाइल्स की, उसका जो बैटरी का जो पूरा फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग है वो वहीं पे होता है। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कि स्पेसिफिकली अगर इमिग्रेंट पॉलिसी की बात करें उसके तहत उन्होंने उस फैक्ट्री को वहां से हटाने की बात की। साथ ही साथ वहां से साउथ कोरियन वर्कर्स को भगाया गया, क्योंकि उनके हिसाब से जो वो साउथ कोरियन वर्कर्स थे वो ट्रैवलिंग वीजा पे आए थे, विजिटिंग वीजा पे आए थे, बी1 वीजा पर आए थे। और उसके अंडर यूएस की लॉ के हिसाब से आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप यूएस के अंदर अगर आपसे ट्रैवल करने आए तो बैठ के एक बिजनेस खड़ा कर दे, उसमें फिर काम करना शुरू कर दे। कितने लोगों ने अपना वीजा रिन्यूअल नहीं कराया था। काफी ऐसी चीजें हो रही थी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में वो चीज आई, वो पावर प्लांट आया और सब कुछ खत्म हो गया। ये काफी अच्छी पकड़ थी साउथ कोरिया की, और साउथ कोरिया की ऑटोमोबाइल्स की मार्केट की जॉर्जिया के अंदर, यूएस के अंदर, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार भी कंसल्ट करना भी जरूरी नहीं समझा और तुरंत हटा के फेंक दिया। जी हाँ, इससे साउथ कोरिया को बड़ा लॉस भी होगा, उसकी कंपनी को भी काफी बड़ा लॉस हुआ। उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी आगे अंदेशा या फिर कुछ भी उनका अपॉलॉजी या कुछ भी ये सब चीजों के लिए आया नहीं। ना ही सिर्फ इतना हुआ, बातचीत भी नहीं हुई। इसके चक्कर में इस टाइम पे साउथ कोरियन जो इमिग्रेंट्स इस टाइम पे यूएस के अंदर है वो और भी तरीकों से डरे हुए हैं कि आगे उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कैसी भी चीजें कि कहते हैं सामने आ सकती है। इस टाइम पे यूएस के जो क्या कहते हैं रिसेशन चल रहा है उसकी वजह से यूएस के अंदर जॉब्स इतनी अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं मिल रही है, लोग स्टक हो चुके हैं, लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि वो घर भी आ सके, वहां पे जॉब नहीं मिल रही है, चीजें नहीं मिल रही हैं। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की ये जो इमिग्रेंट पॉलिसी है, इमिग्रेंट्स को हटाना यूएस के
मतलब पूरे बाउंड्री से उनका जो पूरा पॉलिसी, पूरा जो नोशन है, इसके चक्कर में काफी लोगों को काफी इशू हो रही है। और इस टाइम पे साउथ कोरियन वर्कर्स की हालत यूएस के अंदर काफी खराब होते हुए दिख रही है। साउथ कोरिया ने इसकी काफी निंदा भी की है, पर अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या और कैसे होने वाला है इसका भी अभी कोई अंदेशा नहीं लगा सकते हैं। पर आप समझ रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स की दोस्ती दुश्मनी ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं। ये कभी भी बदल सकती हैं, कभी भी। इसमें सिर्फ लोग अपना फायदा देखते हैं, ट्रेड देखते हैं और बिजनेस देखते हैं। और सिमिलर चीज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अगर किसी देश को अब ऐसा लगता भी होगा ना कि अगर इनकी बात मान लूंगा तो टैरिफ हट जाएगा, एटलीस्ट हम बहुत बड़े लॉस से हट जाएंगे, तो भरोसा मत करो। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी यूएस की पूरी हिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंशियलशिप में सबसे खराब प्रेसिडेंट माने गए हैं जियो पॉलिटिकल डिसीजन के लिए। तो उनके डिसीजंस तो वैसे भी कुछ भी हो रहे हैं, सुबह कुछ, शाम को कुछ, रात में कुछ। वो उनकी बातें, उनकी बाइट्स दिन ब दिन बदलती जा रही है। अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले बोला कि इंडिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। फिर जो उनकी टेक जाइंट समिट हुई उसके अंदर हमने देखा कि इलन मस्क ही नहीं आए थे, जो कि अगर आप देखिए तो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के एक पार्ट थे, रिपब्लिकन्स के एक पार्ट थे। उन्होंने इतनी एक्टिवली क्या कहते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को प्रोपोगेट किया, फंड किया, उनके लिए स्टैंड लिया, और वो ही उस टेक जाइंट मीटिंग के अंदर नहीं थे। और तो और वो छोड़िए, उसके पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इलन मस्क के बीच में जब फाइट हो गई, वो फाइट इतनी बढ़ गई कि इलन मस्क ने बोला कि मैं अपनी खुद की पार्टी फॉर्म करूंगा, क्योंकि यूएस के लिए तुम्हारी पार्टी अब सेफ नहीं है, तुम गलत राह पे जा रहे हो। तो जब इन दोनों दोस्तों के बीच में, जो सिमिलर कंट्री, सिमिलर इंटरेस्ट, सिमिलर चीजों के बीच में जब लड़ाई हो गई, तो आपको क्या लगता है अदर कंट्रीज के साथ डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे रिश्ते बनाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब छलावा है। ये टैरिफ के जितना भी, ये जो टैरिफ है ना, ये सब एक्सटर्नल प्रेशर्स आपके ऊपर आते रहेंगे। यूएस इस टाइम पे कंप्लीटली खिसियाया हुआ है, क्योंकि एशिया की कंट्रीज का जो ग्रोथ है, स्पेसिफिकली आप साउथ ईस्ट एशिया में अगर देखिए, जो इंडिया, साउथ कोरिया, इन सब लोगों का जो ग्रोथ पैटर्न है, चाइना, ये सब जो साथ मिल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया, इन सब चीजों पे यूएस की बौखलाहट ऑलरेडी बढ़ रही है। जिस तरीके का रुतबा यूएस का होता था वो अब रह नहीं गया है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन थी और वो जो स्टैंड लिया कि वो यूएस के सामने नहीं झुकेगी, 50% टैरिफ पर भी इंडिया नहीं झुकी। इसने एक तरीके का एग्जाम्पल सेट कर दिया, एक तरीके की पावर दे दी है ग्लोबल कंट्रीज के अंदर कि आपको झुकने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने कैसे भी, कोई भी, कितनी भी बड़ी ग्लोबल पावर खड़ी हो, हर चीज का अपना एक ऑल्टरनेटिव खड़ा हुआ है, हर चीज के अपनी एक ऑल्टरनेटिव बनी हुई है। तो इन सब चीजों को अगर आप मद्देनजर रखते हुए देखेंगे तो चीजें कुछ इस तरीके से क्रॉस वर्ल्ड में चल रही हैं। साउथ कोरिया का इस पे क्या रिएक्शन होगा, अब वे क्या करने वाले हैं, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे वो ऐसा कुछ खासा करेंगे नहीं, उन पर टैरिफ ऑलरेडी लग चुका है, टैरिफ से वो छुटकारा पा नहीं सकते हैं। बस ये हो सकता है कि क्या पता वो यूएस के ऊपर भी रिटालिएटरी टैरिफ लगा दे, जिसके चक्कर में यूएस फिर एक और लॉस से कि कहते हैं गुजरे, क्योंकि साउथ कोरिया का पूरा मार्केट ऑटोमोबाइल्स का है, स्टील, अल्युमिनियम, और इस टाइम पे सेमीकंडक्टर्स का है। सेमीकंडक्टर्स की जरूरत काफी हद तक यूएस को पड़ेगी, और जिसके लिए अगर उसने ये मार्केट भी खोया तो उसके लिए काफी एक बड़ा लॉस होगा। स्टील और अल्युमिनियम का मार्केट वो इंडिया के साथ तो खो ही चुका है, पर अब साउथ कोरिया के साथ भी अगर खो दिया तो एक बड़ा लॉस से गुजरना पड़ सकता है यूएस को। जिस तरीके के हालात इस टाइम यूएस में चल रहे हैं, मूडी की रिपोर्ट के हिसाब से 50% रिसेशन वो दिन और वो समय अब दूर नहीं है। और इस टाइम पे जो पॉलिसी और जो बिट्रेयल इस टाइम पे जियो पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिल रही है, जो ट्रम्प कर रहे हैं, वो अपनी एलाइज बनाने की जगह लोगों को नाराज ही करते जा रहे हैं। अगर एशिया की बात माने तो यूएस पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के साथ अपने एलाइज बना रहे हैं, जो उनके प्रॉफिटेबल बिजनेस में कुछ भी काम में नहीं आएगी। हाँ, वो प्रॉफिट तो ले लेंगे, पर अब अगर वो रिसेशन की तरफ गई तो उस तरफ से इतना कुछ सामान नहीं आ पाएगा कि उनको थोड़ी सी भी हेल्प हो सके, है ना। थोड़े बराबरी में दोस्ती करनी चाहिए, जिसमें आपका एक स्टैंड ऑफ हो, एक चीजें हो। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो एलाई बन के आ रहे हैं, ये काफी हद तक वेस्टर्न कंट्रीज को एक तरीके से शेकन अप भी कर सकते, एक तरीके से इन कंट्रीज को शेकन अप भी कर सकते हैं।
तो इन सब चीज़ों पे चर्चा चलती रहेगी और अगर आपको जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पसंद है तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे थे एबीसी हिंदी। प्लीज़ कमेंट किया करिए, आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस और जाते-जाते बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।